सूरज कुमार एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल ऑर्गेनिक टेक में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम पपीते की खेती के बारे में पूर्ण विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि जो ऐसे हम नॉर्थ इंडिया में हैं तो हम जानेंगे कि कौन सी प्रजाति जो है हमारे लिए उचित है, और इसमें जो इसके अहम 5 टॉपिक हैं इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसका उत्पादन, इसमें पहले खेत की तैयारी करने में कितना खर्च आएगा, यानी खर्च, उसके बाद उत्पादन कितना होगी, उत्पादन समय कितना लगेगा, समय, और उसके बाद फिर हमारी आमदनी कितनी होगी और मुनाफा कितना होगा। तो इन्हीं 5 टॉपिक पर आज बातें होंगी। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, काशी बिगहा का निवासी हूं। ये काशी बिगहा जो है बिहार स्टेट के शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट के बड़े बिगहा प्रखंड के देउस पंचायत के अंतर्गत आता है। तो हमारी जो पहली टॉपिक है कि खेत को हम कैसे तैयार करें और उसमें टोटल जो है हमारी खर्च कितनी आएगी। तो ज़मीन को तैयार करने के लिए तो पहले आपको मतलब अगर आप इसे हम इसका जो समय है लगाने का, 2 समय में हम इसे लगा सकते हैं। तो पहला जो समय है फरवरी और मार्च, फरवरी मार्च में हम पपीता लगा सकते हैं, और दूसरा जो है सितंबर अक्टूबर, यानी फरवरी मार्च साल में हम 2 बार पपीते की जो है नर्सरी लगा सकते हैं। पहला हो गया फरवरी मार्च, दूसरा हो गया सितंबर अक्टूबर। अगर हम फरवरी मार्च में लगाते हैं तो हमारे पौधे जो है मतलब ठंड के कारण जो है फल आने में हमें देरी होगी, लगभग 10 से 11 महीने में हमारी फल जो है आ जाएगी। अगर कोई बोल रहा है कि फरवरी मार्च में आप खेती कर 8 से 9 महीने में हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, तो ये गलत है। अगर हम फरवरी मार्च में लगाते हैं तो हमारी हार्वेस्टिंग जो है होने में थोड़ा 1-2 महीना लेट हो सकता है। 9 महीने नहीं होकर 10 से 11 महीने में आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है। और अगर आप सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं तो इसकी हार्वेस्टिंग आप 9 महीने में कर सकते हैं। और अगर फरवरी मार्च में आप पौधे लगा रहे हैं तो फिर आपको अगर हार्वेस्टिंग जैसे आपका स्टार्ट होगा लगभग दिसंबर जनवरी में आप हार्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, तो फिर आपको फल को बचाने के लिए, क्योंकि अगर आप बाहरी वातावरण में लगाते हैं, क्योंकि यहाँ तो शेड नेट में लगा हुआ है, हम शेड नेट में खेती करते हैं, लेकिन अगर आप बाहरी वातावरण में लगा रहे हैं तो फिर शीत जो है ठंडे में देखते हैं नॉर्थ इंडिया में बहुत सारा जो है शीत चलता है और पानी जो है गिरता है। शीत में बहुत सारे पानी जो है फल के ऊपर गिरते हैं, तो उससे जो है हमारे पौधे पानी हो जाते हैं, पनसोर हो जाते हैं। जो हमारे ये जो फल हैं, ये फल का जो है स्वाद, मीठापन इसका जो है खत्म हो जाता है। तो मीठेपन को बचाने के लिए हम इसे जूट के बोरे से ढक देंगे या फिर प्लास्टिक से हम इसे ढक देंगे। तो फरवरी मार्च में अगर हम खेती करते हैं तो फिर हमें फल को की सुरक्षा करनी होगी। फल की सुरक्षा हम जूट के बोरे से ढककर या फिर प्लास्टिक से ढककर कर सकते हैं। और यदि हम सितंबर अक्टूबर में पपीते की खेती करते हैं तो फिर हमें उसे पाले से बचाना होगा। पाले से बचाने के लिए हमारे, क्योंकि 2 से 3 महीने में हमारे पौधे जो हैं छोटे रहेंगे, तो इससे हमें पाले से बचाना होगा। तो पाले से बचाने के लिए हम इस पे प्लास्टिक डालकर इसे हम पाले से बचा सकते हैं। प्लास्टिक के अलावा आप क्या कीजिएगा कि इस पर गर्म दवा का छिड़काव कीजिएगा, जैसे आदि हो गया, लहसुन हो गया, ये सब जो है कूट कर इसे पानी में मिक्स कर इसके छिड़काव करेंगे तो हमारे पौधे जो है गर्म रहेंगे। तो सितंबर अक्टूबर में हमें पौधे को बचाना होगा और फरवरी मार्च में हमें फल को बचाना होगा, यानी दोनों सीजन में ही हमें एक सुरक्षा करनी होगी। लेकिन माना जाता है कि सितंबर अक्टूबर में जो है, क्योंकि हमारी हार्वेस्टिंग पहले, किसान को तो पैसे आने से मतलब है, तो इसीलिए माना जाता है कि सितंबर अक्टूबर जो है उचित माना गया पपीते की खेती के लिए। सितंबर अक्टूबर में क्योंकि हमारे जो है फल हार्वेस्टिंग के लिए 9 महीने में तैयार हो जाते हैं, तो हमारे हिसाब से अगर आप पपीते की खेती करना चाहते हैं तो फिर आप सितंबर अक्टूबर में ही पपीते की खेती स्टार्ट करें। तो अब जो है हमने आपको बता दिया कि कब किस समय में हमें पपीते की खेती करना है और कैसे करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कि इससे हमें ज़मीन तैयार करने में टोटल कितना खर्च होगा। तो अगर मान लीजिए सितंबर अक्टूबर, जैसा कि हमने बताया कि उचित समय है पपीते की खेती के लिए, तो अगर सितंबर अक्टूबर में आप खेती कर रहे हैं तो जिस सीज़न में आप पपीते लगाना चाहते हैं उस सीज़न में आपको धान की खेती नहीं करनी होगी। तो क्योंकि अगर धान नहीं लगा रहे हैं तो फिर किसान को मुनाफा कैसे होगा। तो धान अगर नहीं आप लगा रहे हैं तो उसमें आप मूंग, कोई भी हरे पत्ती वाले पौधे लगा सकते हैं, जैसे मूंग हो गया या फिर आपका ढेंचा हो गया या फिर आपका उड़ीद हो गया। ये सब आप जो है धान की खेती न कर ये सब आप अपने खेत में लगा दीजिए। और जब आप सितंबर अक्टूबर जब आए तो फिर आप जितना मूंग टूटे मूंग तोड़ लीजिए, या जो भी आप लगाए हुए हैं वो आप उसका जो फल है वो तोड़ कर आप खेत की जुताई करवा दीजिए। जुताई कराने के पहले आप उसमें 5 ट्रैक्टर जो है गोबर डाल दीजिए। 5 ट्रैक्टर गोबर का, यहाँ जो हमारे यहाँ 1 ट्रैक्टर गोबर का जो है
सड़ा हुआ गोबर जो मिलता है वो 700 रुपये का मिलता है, यानी 5 ट्रैक्टर में हमारी टोटल 3500 रुपये खर्च होगी। तो खेत जो हम जोतेंगे वो रोटावेटर के माध्यम से उसकी जुताई करवाएंगे। तो हमारे यहाँ जो उसका चार्ज है रोटावेटर का वो है 1 बीघे का, यानी 20 कट्ठे का हमारा जो यहाँ चार्ज है वो है 1800 रुपये। यानी कि अगर हम 1 एकड़ में कर रहे हैं, 1 एकड़ में 1.5 बीघा माना जाता है, तो 1.5 बीघे में हमारा एक बार जो हमारी जुताई होगी खेत की उसका कॉस्ट आएगा 2700 रुपये। लेकिन हमें जो है 2 चास का, हम आपको बताया 2 चास का 2700 रुपये 1 एकड़ का आपका मेरे यहाँ कॉस्ट है। और अगर आप इसमें पपीते की खेती में कहा जाता है कि आप जो है इसमें लगभग 4 चास करवाइए, तो 4 चास करवाने में आपका उसका बजट जाएगा 5400 रुपये। यानी कि हमारी खेत तैयार करने में टोटल खर्च हुआ 5400 रुपये। उसके बाद और 2400 रुपये आपका खाद का, अगर रासायनिक कर रहे हैं तो 2400 रुपये, तो 5400 और 2400 यानी 7800 रुपये हमारा पूरा खर्च आया ये खेत का। अब जो है हमारी खेत जुताई हो गई, खेत जुताई में हमारी टोटल खर्च है 7800 रुपये। उसके बाद खेत जोतने के बाद पपीते की खेती के लिए जो है हमें बेड तैयार करना होता है, क्योंकि बेड पे ही हम पपीते की खेती करते हैं। तो बेड तैयार करने में हमारी जो खर्च आएगी, लेबर कॉस्ट जो उसमें आएगा वो आएगा लगभग 3000 रुपये का। तो यानी कि 7800 और 3000 यानी टोटल हमारी खर्च मान के चलिए 10,800, यानी मान के चलिए 11,000 रुपये टोटल हमें खेत जो है 1 एकड़ तैयार करने में टोटल खर्च हमारा आया 11,000 रुपये। 11,000 रुपये तक हमारी जो खर्च आई वो 11,000 रुपये जो है जोतने में, और लेबर कॉस्ट, और उसके बाद जैविक खाद और गोबर का खर्च आया हमारा 5500 रुपये, यानी 3000, 2459, 6000, यानी टोटल खर्च हमारा आया 17,000 रुपये। टोटल हमें खेत तैयार करने में टोटल खर्च आया 17,000 रुपये। अब इसके बाद हमें आता है कि जिस खेत तो हमारी तैयार होगी, खेत तैयार करने के बाद आता है अगला टॉपिक आता है कि हम जो है पौधे कहाँ से मंगवाएं, पौधे का क्या हमारा कॉस्ट है। तो हम पौधे जो है भागलपुर से मंगवाते हैं। तो पौधे का कॉस्ट जो हमें एक पौधे का पड़ता है रेड लेडी 786, हम अपने खेत में लगवाते हैं। तो रेड लेडी 786 पौधे का जो एक पौधे का हमारी कॉस्ट जाती है वो लगभग 10 रुपये जाती है। और हम जो है पौधे लगवाते हैं 6x6 के रेशियो हम पौधे लगवाते हैं। तो 6x6 के रेशियो में अगर हम पौधे लगवा रहे हैं तो 1 एकड़ में हमारी टोटल 1100 पौधे आएगी। तो 1100 पौधे अगर 10 रुपये के हिसाब से मान के चलते हैं तो टोटल पौधे में हमारा खर्च हुआ 11,000 रुपये। तो 17,000 रुपये हमारा खर्च आया खेत तैयार करने में, 11,000 रुपया खर्च आया पौधे खरीद कर लाने में। पौधे खरीद कर लाने में 11,000 रुपया खर्च आया। उसके बाद पौधे लगवाने में फिर लेबर कॉस्ट हमें लगेगा। तो पौधे लगवाने में जो लेबर कॉस्ट हमारी लगेगी वो लगेगी लगभग 3,000 रुपये पौधे लगवाने में। 11, 3, 14, 17 टोटल हम पौधे लगने तक टोटल खर्च हमारा हो गया 31,000 रुपये। टोटल खर्च हमारा हुआ, मतलब पौधे रोपने तक का टोटल खर्च हुआ 31,000 रुपये। अब ये है कि अब पौधे तो हमारे लग गए, पौधे तैयार भी हमने आपको बता दिया कि सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं तो 9 महीने में जो है आपका हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब जो है इसमें हमारी जो है पौधे लगाने के बाद इसमें हम छिड़काव करेंगे कीटनाशक का, माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें हम डालेंगे। तो उस सब का खर्च हमारा आ जाएगा लगभग 7,000 रुपये। 7,000 रुपये हमें पौधे जो है हार्वेस्टिंग तक का उसमें हमारा खर्च आ जाएगा। यानी लास्ट तक जब तक हम पौधे जो है यूज करेंगे, फल जब तक हमारे पौधे में आती रहेगी, जब तक हमारा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कीटनाशक, ये सब का खर्च टोटल हमारा आ जाएगा 7 से 10,000 रुपये। लेकिन 7,000 रुपये हम मान के चलते हैं कि 7,000 रुपये हमारी खर्च आएगी कीटनाशक में, और माइक्रो न्यूट्रिएंट ये सब में हमारी खर्च आएगी 7,000 रुपये। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक होता है कि एक जो हमारा पेड़ है, एक पौधे हमें कितने फल प्राप्त होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम शेड नेट में जो है खेती करते हैं। तो शेड नेट में अगर आप भी करते हैं तो आपका फल जो है प्राप्त होगा 60 केजी से लेकर 100 केजी तक आप एक पौधे से फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहरी वातावरण में करते हैं तो फिर आप 40 से 60 केजी तक आप फल प्राप्त कर सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि एक पेड़ से हम 60 केजी फल जो है एवरेज हमें मिलेगा। एक पेड़ से हमें 60 केजी तक फल मिलेगा। तो उत्पादन हमारा हो गया एक पेड़ से 60 केजी। उत्पादन के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आमदनी की, हमें टोटल आमदनी कितनी होगी। तो एक पौधे में अगर हम 60 केजी जो है फल हार्वेस्ट कर रहे हैं लास्ट तक, यानी हमारी जो फल जो है 9 महीने से स्टार्ट होता है और 1 से 1.5 साल तक हम इसमें जो है हार्वेस्टिंग लगातार कर सकते हैं एक पौधे से। तो जो टोटल जो 1.5 साल में जो हमें फल प्राप्त होगी वो होगी एक पौधे से 60 केजी। तो अगर टोटल 1100 पौधे हमने लगाए हैं तो 1100 पौधे से हमें टोटल जो फल मिला वो 60 केजी से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी टोटल आमदनी होती है 11,000 गुने 60, यानी कि टोटल हमें फल प्राप्त होंगे
लगभग 66,000 kg यानी 66 टन जो है हमें फल प्राप्त होंगे। तो 66,000 kg यानी 66 टन जो हमें फल प्राप्त होंगे वो हम जहाँ रहते हैं यहाँ अगर हम मतलब थोक में बेचते हैं तो 1 kg जो हमारी पपीता है बिकती है लगभग 15 रुपये में। 15 रुपये पर kg हमारी पपीता जो है बाज़ार में सेल होती है थोक में। और अगर हम खुदराम करते हैं तो 10 kg 5 kg जो ले जाते हैं वो तो हम एक्स्ट्रा मतलब 40-50 में बेचते हैं। लेकिन अगर थोक में हम बेच रहे हैं 1 टन 2 टन अगर बेचते हैं तो हमारी जो है 15 रुपये पर kg के हिसाब से हमारे यहाँ से व्यापारी ले जाते हैं। तो 1 टन यानी 1000 kg का हमें मिलता है 15,000 रुपये। तो अगर हमने 66 टन माल उपजाया तो हमें टोटल वो 66,000 kg का हमें टोटल रुपया प्राप्त होता है 9,90,000 रुपये। आप लास्ट तक इससे आमदनी कर सकते हैं। आमदनी के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है कि मुनाफा की। आमदनी तो हमने कर लिया तो टोटल मुनाफा हमारा क्या हुआ। तो आमदनी हमारी 9,90,000 रुपये मान के चलते यानी 10 लाख रुपया हम मान लिए कि 10 लाख रुपये हमें प्राप्त हुए। और टोटल खर्च जो हमने किया वो किया एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं 31,000 रुपये पौधे लगाने तक टोटल हमारा जो खर्च आया। पौधे लगाने के बाद 7,000 रुपये हमारा जो आया कीटनाशक उर्वरक ये सब का हमारा खर्च आया 7,000 रुपया। उसके बाद जो हमने पौधे तोड़वाए क्योंकि पौधे फल तो हम खुद नहीं तोड़ते हैं वो लेबर तोड़ता है। तो लेबर कॉस्ट हमारा लास्ट तक यानी 1 साल तक जो लेबर हमारे यहाँ फल तोड़ेंगे क्योंकि लेबर हम रखते हैं तो बहुत सारे काम करते हैं। तो हम अप्रोक्स मान के चलते हैं कि 20 से 50,000 रुपये 20 से 25,000 रुपये तक हमारी लेबर कॉस्ट आ जाती है। उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग हमें भेजने में मार्केट मंडी भेजने में हमारी खर्च आती है 20 से 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये लेबर कॉस्ट, 25,000 रुपये मंडी भेजने, 50,000 रुपये, 31,000 रुपये हमें ज़मीन तैयार करने में, 50 31 81,000 रुपये। और अगर हमने ड्रिप बिछाया है तो ड्रिप का हमारे 35,000 रुपया खर्च आया। 1 एकड़ में ड्रिप का जो खर्च आता है वो होता है 35,000 रुपये। तो 81 और 35 आपका हो गया 1,16,000 रुपये। और 7,000 रुपये हमने उर्वरक कीटनाशक ये सब में लगाया तो टोटल 1,23,000 रुपये। यानी कि हम मान के चलते हैं कि टोटल 1 एकड़ का हमारा खर्च आया। 2 साल इसका रख रखाव तक हमारा खर्च लेबर को सब लेकर 1,30,000 रुपये तक हमारा खर्च आता है। और हमने प्राप्त किया 10 लाख रुपये। तो हमारी मुनाफा जो हुई 10 लाख माइनस 1,30,000 अगर हम करेंगे तो 8,70,000 रुपये हम इनकम कर सकते हैं 1 एकड़ में पपीते की खेती कर। तो किसान भाइयों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी अवश्य दबा दें जिससे कि कोई भी वीडियो अगर हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे दूर नहीं।